जय सीताराम। आज हमारे कक्षा का 11वां दिन है। तो आज हम हमारा जो शब्द है वह पितृ शब्द है, उसके बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, व्याख्या सहित जानेंगे। आप लोगों का यह क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि हम लोग शब्द को ही क्यों बार बार पढ़ रहे हैं। तो हम जो हमारा फोकस है अभी के लिए कि आप लोग संस्कृत को जल्द से जल्द बोलना सीखें, जल्द से जल्द समझना सीखें। तो उसके लिए सभी शब्दों को जो हमने अपने पाठ्य पुस्तिका में डाला है, उस उन सभी शब्दों को आपको जानना अनिवार्य है। तो शब्द को शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम एक मंगल श्लोक बोल लेंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज का हम अपना पितृ शब्द शुरू करेंगे। तो हमें सबसे ऊपर जो है अपने नोटबुक में श्री ही लिख लेना है, जो कि शुभ सूचक है, मंगल सूचक है। श्री ही लिखने के बाद में हमें क्या करना है? श्री ही लिखने के बाद में हमें, आज हमारा शब्द कौन सा है? ऋकारांतः पुल्लिंगः। ठीक है, ऋका ऋकारांतः पुल्लिंगः। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अक्षराभ्यास का मैं आपको बोलूंगा, जो लोग प्रथम कक्षा इसी को अटेंड कर रहे हैं, वह इस कक्षा को सबसे पहली बार अटेंड करेंगे, नहीं समझ में आएगा। मेरी गुजारिश है कि आप जा करके पूर्व के 10 कक्षा को आप अटेंड करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ऋकारांतः पुल्लिंगः पितृ शब्दः। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि पितृ किसको बोलते हैं? पितृ बोलते हैं पिता लोगों को, पिता को, पिताश्री। ठीक है, फादर। पितृ का मतलब है फादर। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है प्रत्येक जो शब्द होते हैं उसमें 7 विभक्ति, उसके बाद में एक संबोधन है। ठीक है, तो 7 विभक्ति हो जाती हैं और एक संबोधन हो जाता है। हम पहले यहाँ पे विभक्ति लिख लेंगे। प्रथमा, ठीक है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। आप लोग इसी तरह लिखिएगा। ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद में संबोधन अंतिम में, संबोधन। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा, सर हमको तो समझ में आ नहीं रहा है, काफ़ी बार काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है हमने क्या लिख रखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप हमें मैसेज करिए, हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका देंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि उसी पाठ्य पुस्तिका के आधार पर जो है संस्कृत सुलभ कौमुदी हमारी पाठ्य पुस्तिका का नाम है। उसी पाठ्य पुस्तिका, उसी किताब के आधार पर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको प्राप्त कर लीजिएगा। इसमें सब में अभी क्या होता है, अभी जैसे ये तो विभक्ति हो गई, उसके बाद में इसमें है एक वचन। ठीक है, एक वचन मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है तो वहां पे एक वचन लगेगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर, लेकिन कोई बात नहीं। एक वचन, द्विवचन, उसके बाद में बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो पहले उसका क्या है हमारा शब्द? पिता, पितारौ, पितरः। ठीक है, अब इसको नोट करते रहिए, लिखना बहुत जरूरी है, लिखना अति आवश्यक है। अब इसको लिखते रहिएगा। ठीक है, पितारम द्वितीय विभक्ति, पितारम, आधमा है, पितारौ, पितारम, पितारौ, पितरीन, आधाना है यहाँ पर भी, पित्रा, तृतीय विभक्ति, पित्रा,
पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभिः पितृभिः। अब ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंस में, पितृभिः, ठीक है। चतुर्थी क्या है? पित्रे, पित्रे, पितृभ्याम, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। उसके बाद में पंचमी विभक्ति, पितुः, पितुः, पितृभ्याम। इसको आप लिखते रहिए, जो है लिखना मत छोड़िएगा। फिर बाद में बोलेंगे सर आया नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, लिख नहीं पा रहे हैं सर संस्कृत को। तो वो आप जो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमें स्टेप बाय स्टेप पता है, उसी हिसाब से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, फिर से आ जाएगा पितृभ्यः। फिर से षष्ठी विभक्ति, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितॄणाम। उसके बाद है सप्तमी, पितरि, पित्रोः, पितृषु, पितृषु, ठीक है। ये हो गया पितृषु, ये आप लिख लीजिएगा उसी हिसाब से, ठीक है। संबोधन में क्या हम बुलाते हैं? हे पिता, जैसे हम अपने फादर को बुलाएंगे, उनको कॉल करेंगे, तो संस्कृत में हे पिता, हे पिता, भवान, भवान मतलब आप, अत्र मतलब यहाँ, आप यहाँ आगच्छतु, आइए। तो कैसे बोलेंगे? हे पिता, ठीक है। हे पिता, हे पितरौ। यदि मान लीजिए आपके पिता समान दो व्यक्ति खड़े हैं, पिता आपके ज्येष्ठ पिता, या फिर, ठीक है, कनिष्ठ पिता होते हैं, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। इसका मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एक वचन का मतलब यदि एक व्यक्ति हैं, द्विवचन का मतलब दो व्यक्ति हैं, तीन वचन का मतलब तीन या तीन से अधिक जितने भी व्यक्ति होंगे, उनको जो है पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः, ये ही उपयोग में आएगा, ठीक है। मैं भी आपको सारी यहाँ पे सब मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं आपको इन सभी के उदाहरण, इन सभी के अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको इन दो रो के भी अर्थ लिखने हैं, द्विवचन बहुवचन है। ये मात्र द्विवचन बहुवचन दो लोग या ज्यादा लोग के लिए हैं, बाकी अर्थ सबका सामान्य ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद इसका अर्थ लिखते हैं हम लोग, जो है उसका एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे, जो है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कक्षा है, यह आज 11वां दिन है हमारा, लेकिन जो भी आज पढ़ने आया है, मैं उससे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह जा करके सर्वप्रथम हमारी 10 कक्षा को देखे, जिससे वह समझ पाएगा कि ठीक है, किस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, क्या हम लोगों का लक्ष्य है, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पिता, पिता जो पहला विभक्ति होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, पापा आ गए, तो प्रथमा विभक्ति का कोई नहीं है, सामान्य पिता का मतलब पिता है, ठीक है। पिता, पिता आगतवान। ये मैं एग्जाम्पल्स के साथ में इसलिए दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पिता आगतवान, इसका मीनिंग क्या है? पापा आ गए, पिताश्री आ गए हमारे, फादर आ गए, ठीक है। तो ये प्रथम विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति का क्या है? पितरम, पितरम, पितरम द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है पितरम, पिताजी को। पिताजी को लिए हम क्या करेंगे? पितरम नमामि, ठीक है। पिताजी को नमस्कार करूंगा, पिताजी को नमस्कार कर रहा हूँ, ठीक है।
पितरम नमामि। ये आप एग्जाम्पल्स लिखते रहिएगा, आपको याद रहेगा आगे से। हिंदी में जो बोला है वो भी आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं हिंदी का, ठीक है। पिता आगतवान, पिताजी आ गए, पितरम नमामि, पिताजी को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, पित्रा, पिताजी के साथ, ये तृतीय विभक्ति का कभी भी अर्थ आएगा पित्रा के साथ, ठीक है, के साथ, ये तृतीय विभक्ति का यही अर्थ आएगा, पित्रा आपणम। आपणम का मतलब होता है बाजार, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पित्रा आपणम गच्छामि, पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। यह जो है हमारा तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है, ठीक है, ठीक है। तो पित्रे, ठीक है, पित्रे चतुर्थी विभक्ति क्या है, पिताजी के लिए, ठीक है, पिताजी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, पिताजी के लिए जो है कपड़ा लेकर आएंगे। पित्रे नूतन, नूतन मतलब नया, नूतन वस्त्राणि, वस्त्राणि आनयामि। मैं साधारण सिंपल संस्कृत आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, ठीक है, आनयामि। यह आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा जो है, ठीक है, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। पिता आगतवान, पितरम नमामि, पित्रा आपणम गच्छामि, पिताजी के साथ जो है बाजार जाऊंगा। पित्रे नूतनम, नूतनम व नूतन, पित्रे पिताजी के लिए, नूतन नूतन, ठीक है, नूतन मतलब होता है नया, वस्त्राणी मतलब कपड़ा, आनयामी लेकर आऊंगा, ठीक है। पितुहु जो पंचमी विभक्ति होती है, देखिए पंचमी और षष्ठी में दोनों में पितुहु ही है, ठीक है, परंतु जो पंचमी विभक्ति का जो अर्थ होता है वह पिताजी से, ठीक है, पितुहु, पंचमी विभक्ति का जो अर्थ होता है वह है पिताजी से, पितुहु पिताजी से, ज्ञानम, ज्ञान लिख दो। कौन अपने पिताजी से ज्ञान पाता है, सब लोग तो उनको पसंद नहीं ही करते हैं, परंतु हम एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, ठीक है। पितुहु ज्ञानम स्वीकरोमि, करोमि पिताजी से ज्ञान लूंगा, ठीक है। पितुहु मतलब पंचमी विभक्ति का पिताजी से, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ होगा पिताजी का, जैसे अगर पिताजी का की जो भी होता है, पितुहु भगिनी, पिताजी की बहन पूनम है, ठीक है, पिताजी की बहन पूनम है। पु, पितुहु भगनी लक्ष्मी, लक्ष्मी पितुहु भगनी अस्ति, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लक्ष्मी मम पितुहु भगिनी, भगिनी अस्ति, हम किसी को बता रहे हैं, ऐसा है जो लक्ष्मी है ना, वह मामा मेरे, पितुहु पिताजी की, भगिनी बहन, अस्ति है, ठीक है, लक्ष्मी जो है वह मेरे पिताजी की बहन है। पितरी जो हमारी सप्तमी विभक्ति की होती है वह पितरी, पिताजी में, पिताजी के अंदर कितने गुण थे, पिताजी में, मतलब इसी प्रकार से पिताजी में ही उसका अर्थ आएगा जो है, ठीक है। तो उसमें हम बोल देंगे पितारी, जो सिंपल सा भी है, अभी आप समझिए जो है पिताजी में, आगे इसका और भी अर्थ आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे वो, परंतु अभी के लिए आपके लिए पिताजी में, पितारी, पितारी दोषाः न सन्ति, दोषाः न सन्ति, ठीक है, पिताजी के अंदर कोई भी दोष नहीं है, यह हम इसका जो है बताते हैं, ठीक है। तो यह हमारा पिता शब्द जो है हो गया आज। इसी प्रकार हम प्रतिदिन एक एक शब्द को पढ़ेंगे, जिससे हमारी संस्कृत जो है आराम से जो है बढ़ेगी। हम एक साथ हम आपको जो है चार चार शब्द पढ़ा दे, आपको नहीं समझ में आए कोई मतलब नहीं है, आपको आराम से समझना है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या है, पिता, सामान्यतया पिता है। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या है, पिता को, ठीक है। तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या है, पित्रा, पिताजी के साथ या फिर पिताजी के द्वारा, ठीक है।
अगर रामेण, अगर हम राम शब्द में देखेंगे तो रामेण आता है तृतीय विभक्ति में। तो रामेण अभिहतः रावणः, रामेण राम जी के द्वारा रावण का हनन हुआ है, इसलिए वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति ही आएगा, राम जी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने लिया है पित्रा, पिताजी के साथ, आपणम मतलब बाजार, गच्छामि जाऊँगा। फिर पित्रे, पिताजी के लिए, ठीक है? पित्रे मतलब पिताजी के लिए, पिताजी के लिए नूतन वस्त्राणि आनयामि, नए कपड़े लाऊँगा। उसके बाद में पितुः, ठीक है? पिताजी से, पिताजी से ज्ञानम स्वीकरोमि, पिताजी से ज्ञान प्राप्त करूँगा। पितुः द्वितीय जो षष्ठी विभक्ति है, द्वितीय हमारा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति देखिए पंचमी विभक्ति भी उसी प्रकार है जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति है, परंतु अर्थ जो है अन्य आता है, ठीक है? पिताजी का, पिताजी की, ठीक है? लक्ष्मी, ठीक है? लक्ष्मी मम हमारे, पितुः पिताजी की, भगिनी अस्ति बहन है, ठीक है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ है कि सप्तमी विभक्ति का आप अर्थ पिताजी में, ठीक है? पिताजी में दोषाः न सन्ति, पितरि दोषाः न सन्ति, पिताजी में कोई दोष नहीं है। अंतिम का जो है हमारा हे पितः, हे पितः, हे पितः मह्यम, मह्यम, ठीक है? एक सेकंड, हे पितः मह्यम, मह्यम का मतलब क्या है? मुझे, हे पितः मह्यम, मह्यम, मह्यम फलम ददातु, हे पिताश्री मुझे आप फल दीजिए, मुझे खाना है, मुझे आप फल दीजिए। हे पिताः, हे पिताश्री मह्यम मुझे फलम फल ददातु दीजिए, यह हमारी सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार हमने आज पिता शब्द देखा है, इसी प्रकार आगे हम सारे शब्द देखेंगे। ध्यान श्लोक के साथ हम जो है अपना कक्षा को समाप्त करेंगे, ठीक है? जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः।